फ्रेंड्स, आज जो है TGT 9 और 10th उर्दू क्वेश्चन पेपर में जो आपत्ति वाले क्वेश्चन हैं वैसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिस पे आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन हैं जिस पे आप लोग आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है 73 नंबर क्वेश्चन जो है एफ है। ठीक है, जैतपुर का पीर के अफसान निगार का नाम है। तो 73 नंबर एफ सेट का है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, अजीम बेग, चुगताई, पतरस बुखारी। ठीक है, तो यहाँ पर आयोग की तरफ से जो है राइट आंसर दिया गया है पतरस बुखारी दिया गया है, जैतपुर का पीर। लेकिन ये जो है क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। जैतपुर का पीर नहीं है, मुरीदपुर का पीर है, मुरीदपुर का पीर है। ठीक है, तो आप इसको प्रूफ देख लीजिए। ठीक है, ये जो है आपका जो है TGT जो है 9th का जो है सेट ई का है। सेट कौन सा है, ई है, इसमें 93 है। सेट एफ में कितना है, 73। और आपका सेट ई का जो है 93 नंबर क्वेश्चन है, जैतपुर का पीर के अफसान निगार कौन है, तो पतरस बुखारी। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, ए दिया गया है, और इसमें ऑप्शन सी दिया गया है BPSC आयोग की तरफ से। ठीक है, तो इसमें प्रूफ क्या है, ये जो है पतरस के मज़ामीन जो है अहमद शाह बुखारी का है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, ये जो है आपका फहरिस्त है जिसमें मुरीदपुर का पीर दिया गया है। ठीक है, ना कि जैतपुर का पीर। ये क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाए, या फिर आप सबको क्या दिया जाए, नंबर, एक एक नंबर सबको दे दिया जाए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ई भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, ई भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन ही गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए। ठीक है, इस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। अगला जो है क्वेश्चन जो है ये है 80 नंबर सेट ऐप का है। जामिउल क़वाइद के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, इमाम बख्श शोहबाई, सर अहमद खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो एफ सेट जो है इसमें 80 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आयोग की तरफ से BPSC आयोग की तरफ से जो आंसर लगाया गया है वो आपका क्या लगाया है, सी लगाया गया है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, इसमें जो है आपका जो दिया गया है सेट ई का, इसमें जो है जामिउल क़वाइद के मुसन्निफ़ जो है सेट ई का जो दिया गया है इसमें पहला नंबर दिया गया है ए, और सेट एफ में सी दिया गया है। ये जो 100 नंबर क्वेश्चन का है, और एफ सेट में जो है 80 नंबर क्वेश्चन का है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वो आप प्रूफ देख लीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जामिउल क़वाइद जो है हिस्सा शर्फ जो है इसके जो है डॉक्टर अबू लैस सिद्दीकी है। इसके जो है मुसन्निफ़ कौन है, अबू लैस सिद्दीकी है जामिउल क़वाइद के। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। जिसने ई लगाया है तो वो आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, उन सबको 1 नंबर ज़रूर मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है इक़साम इस्म। ठीक है, इक़साम इस्म है 4, 3, 2, तो सभी लोग जो है 3 ही लगाए हैं। ठीक है, इसमें हर्फ, ठीक है, और फेल। ठीक है, इसमें फेल हर्फ जो होता है इक़साम इस्म जो है 3 लगाए हैं, लेकिन इसमें ना बनावट शनाख्त दिया है, ना बनावट दिया है, ना अफराद, कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ ये मुतलक जो पूछा गया इक़साम इस्म क्या है, तो कोई 2 भी लगाया होगा, कोई 3 भी लगाया होगा। तो अगर किसी को ये मिल रहा है तो प्रूफ के तौर पे, तो ये भी आप डाल सकते हैं। अगर किसी को ये प्रूफ के तौर पर मिल रहा है तो ये भी डाल सकते हैं। अगर दोनों डाला जा रहा है तो ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे जो है 2 नंबर मिला है, ठीक है, ऑप्शन 2 मिला है प्रूफ के साथ, तो आप लोग ये देख लीजिए। उर्दू कवायद जो है NCERT का है 11वीं और 12वीं जमातों के लिए। ठीक है, ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कलमा की 6 किस्में हैं, इसम, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुताल्लिक़ फ़ेल, हुरूफ। इसम के अफराद के लिहाज से कितनी किस्में हैं, 2 किस्में, इसमें ख़ास, इसमें आम। तो इसको आप क्या लगा सकते हैं, आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। ठीक है जी, जिसने 2 लगाया है। और उसके बाद जो है इसमें ख़ास की जो है कितनी किस्में हैं, तो 5 किस्में हैं। इसमें अलम, ठीक है, इसमें ख़ास फ़र्द या चीज़ के मख़सूस नाम को कहते हैं। इससे किसी एक ही फ़र्द मुराद होता है। उनकी दर्जेल किस्में हैं, ये जो है किस्में दिया गया है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ के अकॉर्डिंग ये 2 राइट आंसर हो जाएगा। आयोग की तरफ से क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका 134 नंबर क्वेश्चन है, जॉन गिलक्रिस्ट का पूरा नाम क्या है। तो ये जो है आपका आयोग की तरफ से आंसर जो दिया गया है वो है जॉन बाथोक गिलक्रिस्ट नाम है। ठीक है, इसका जो है पूरा नाम क्या है ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ऑप्शन ई भी लगाया गया है। ठीक है, तो उर्दू जबान और उर्दू की अदब की तारीख जो है शानवी और आला शानवी दर्जात के लिए है। तो इसमें जो देख सकते हैं आप, गिलक्रिस्ट का जो है शासनकाल या मतलब उसकी जो है 1759 में जो है पैदाइश और 1841 में वफ़ात पाई है। तो इसका पूरा नाम है डॉक्टर जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट है। ठीक है, जो ऑप्शन ई लगाए होंगे तो वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक में भी आपका जो है ऑप्शन ई लाया गया है। जैसे हो गया ब्लैंक वर्स जो है, ठीक है, ब्लैंक VERS ब्लैंक वर्स जो है नज्म मुअर्रा के लिए पूछा गया था, जिसमें W और O की जगह E टाइपिंग किया गया था। तो इस 2 वर्ड की टाइपिंग की वजह से ऑप्शन क्या माना गया है, ई माना गया है। इसीलिए आपको जो है यहाँ पर जो है टाइपिंग जो पूरा नाम जो है वो दिया नहीं गया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं पूरा नाम क्या है, बाथोक गिलक्रिस्ट दिया गया है, बार्थविक गिलक्रिस्ट दिया गया है। ठीक है, बार्थविक गिलक्रिस्ट दिया जाना चाहिए था, यहाँ पर क्या है पूरा नाम नहीं दिया गया। तो जो ऑप्शन ई लगाए हैं तो वो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे आयोग जो है ऑप्शन सी माना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा नाम आप देख सकते हैं। ठीक है, बार्थविक गिलक्रिस्ट। अगला जो क्वेश्चन है ये जो है रेख्ता, ये 135 नंबर क्वेश्चन है सेट ऐप का। ठीक है, रेख्ता की इब्तदाई नकुश किसके यहाँ मिलते हैं, मजमून, फैज़, वली और आपका हसवाला में से एक से ज़ायद, हसवाला में से कोई नहीं। तो आयोग की तरफ से आपका राइट आंसर क्या माना गया, ई माना गया। ठीक है, लेकिन मुझे तलाश करने पर इसके प्रूफ भी मिले हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वली दक्कनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कहकशां हिस्सा दोम, कहकशां हिस्सा दोम का ये है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, वली ने शुमाल हिंदुस्तान के शुरा को रेख्ता गोई की तरफ रागिब किया। तो रेख्ता गोई यहाँ देख सकते हैं। तो वली दक्कनी ने क्या किया, रेख्ता गोई की तरफ क्या किया, सबको रागिब किया था। ठीक है, तो इब्तदाई नकुश कहाँ किसके यहाँ मिलते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं वली दक्कनी के यहाँ मिलते हैं, रेख्ता गोई, क्योंकि सबसे पहले रेख्ता के लिए क्या किया, सबको रागिब किया था, इसलिए इसका वली दक्कनी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी आप लोग आपत्ति दे सकते हैं। ये जो है कहकशां हिस्सा दोम का है। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है। ठीक है, वली ने शुमाल हिंदुस्तान के शोरा को रेख्ता गोई की तरफ रागिब किया, रेख्ता गोई की तरफ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है एकदम ये जो है आसान क्वेश्चन था, ये जो है आयोग की तरफ से गलत कर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ई माना गया है। ठीक है, सुल्तान अहमद शाह बहमनी के दौर में फ़खरुद्दीन निज़ामी की लिखी गई मसनवी का नाम क्या है। तो सभी को पता है कदमराव पदमराव है। ठीक है, इसका ऑप्शन जो आयोग की तरफ से लिया गया है, ऑप्शन हस्बे वाला में से कोई नहीं लिया गया है। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं। ठीक है, TGT 9th सेट ई का है। ठीक है, अब वो जो था सेट ऐप का था। इसमें 83 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान अहमद शाह बहमनी दौर में फ़खरुद्दीन निज़ामी की लिखी हुई मसनवी का नाम क्या है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कदमराव पदमराव हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं मसनवी जो है कदमराव पदमराव फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी है। यहाँ पर जो आपका जुमले में लिखा गया है मजमून में, उन तमाम शवाहिद के रोशनी में अब यह कहा जा सकता है कि इसी अहमद शाह वली बहमनी के दौर में हुकूमत में उर्दू जबान की पहली मालूम मसनवी कदमराव पदमराव लिखी गई। यहाँ पर आपका दिया गया है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, लगाकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, कर सकते हैं। इसका है 138 नंबर क्वेश्चन, सौदा के हमसर कसीदा निगार कौन है। तो आई की तरफ से आंसर जो लिया गया है ऑप्शन ए लिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है पैदाइश के लिहाज से जो है मीर तकी मीर होते हैं, राइट आंसर। ठीक, पैदाइश के लिहाज से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कसीदा निगार जो पूछा गया ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मीर तकी मीर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जो है आपका इसमें जो है देख लीजिए सेट ई का है, सेट ई का जो है सौदा के हमसर कसीदा निगार कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो बुक है तारीख़ अदब उर्दू 18वीं सदी का है।
इसमें जो है आपका दिया गया है पहला बाब जो है मीरो सौदा का दौर होता है। ये दोनों क्या है, हम असर है, इसलिए इनके दौर को क्या किया गया, पहला बाब करार दिया गया है, मीरो सौदा का दौर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए, मिर्तकी मीर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए राइट। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, आपका ए राइट हो जाना चाहिए। ठीक है, और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ है, प्रूफ के साथ आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है 127 नंबर एफ सेट का है, नज्म मुर्रा को अंग्रेजी में कहते हैं तो ब्लैंक वर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या स्पेलिंग आपका क्या है, गलत है, WO है, लेकिन आप क्या होना चाहिए, VERSE वर्स होना चाहिए। ठीक है, इसका आयोग ने क्या माना है, ई माना है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई आएगा। ठीक है, ये ई आएगा, इसको इसलिए लिए हैं कि बार्थोविल ग्रिक्रिस्ट जो है पूरा नाम नहीं दिया था। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से जो है आपका ऑप्शन सी ही दिया गया है गलत होने के बावजूद, इसलिए यहाँ पे भी गलत ऑप्शन है, वर्ड पढ़ रहे हैं लेकिन टाइपिंग जो है VE होना चाहिए, WO है तो ऑप्शन ई माना, तो उसमें भी ऑप्शन क्या मानना चाहिए, ई मानना चाहिए। आप देख सकते हैं। ठीक है, उर्दू जवान अदब की तारीख, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है नज्म मुर्रा। ठीक है, मुर्रा नज्म, तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक वर्स यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ब्लैंक वर्स। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप लोग ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।